अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम। आज मंज़र-ए-आम की टीम आवाम के बीच में जाएगी, आवाम की रौदात आप लोगों को सुनाएंगे, आवाम की चीखें निकल गई हैं। कराची शहर की बात की जाए, ये शहर जागता है तो मुल्क जागता है, ये शहर सोता है तो मुल्क सोता है। समझ से बाला तारा ये सूबाई हुकूमतों की बात की जाए, एमकेएम की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए या फिर जमात इस्लामी की बात की जाए, इतने सालों से यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं, इन लोगों ने किया क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। अभी मैं कुछ हुक्मरान उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कुछ ने कहा कि कराची की अगर बात की जाए पॉपुलेशन की, वो बढ़ चुकी है। मुझे एक बात बताएं, पॉपुलेशन बढ़ गई है तो क्या आपने इस पर नज़रसानी की कि पॉपुलेशन अगर बढ़ गई है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं किया। कराची का शायद ही कोई इलाका ऐसा होगा जहां पे पानी खड़ा ना हो, हर इलाके के अंदर पानी मौजूद है। तारिक रोड अंडरपास की बात की जाए तो मैंने वो वीडियो देखी, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखी होगी कि किस तरीके से वहां पर जो हमारी खवातीन, जो बुजुर्ग खवातीन है, उनको बसेस से गोद में उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा उतार कर। ये तो हाल है इस वक्त कराची का। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ए हुक्मरानो जागो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए और स्पेशली अगर मेयर कराची की बात की जाए, वो शार फैसल पर चले जाते हैं, वहाँ पर सेल्फीज़ बनाते हैं, बताते हैं कि जी पानी यहाँ पर साफ़ हो गया। सर गुजारिश है, जाए ना उन इलाकों में, लियाकताबाद में जाए, जाए मलीर में जाए, जाए खोखड़बाग में जाए, या फिर चांदनी चौक पर जाए, या फिर पुरानी सब्जी मंडी पर जाए, जहाँ पर आवाम परेशान है, जहाँ पर अगर ट्रैफिक की बात की जाए ना, निज़ाम धर्म भरम है सिर्फ पानी की वजह से। और आपने ये भी देखा कि ये 2-3 दिन में कितनी अमवात हो गई हैं, लेकिन कोई पूछने वाले नहीं, इंसान ही तो जा रहा है। या तो फिर भी मैं कहूँगा पूरी दुनिया में अगर आप चले हैं ना, वेस्टर्न सदर्न कंट्रीज़ में, वहाँ तो जानवर की इतनी कदर, आप सोचें इंसान की कितनी कदर होगी वहाँ पे। यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ इंसान को तो कुछ समझते ही नहीं है। अगर के इलेक्ट्रिक की बात की जाए, वो निज़ाम धर्म भरम है। के इलेक्ट्रिक को पता ही कुछ नहीं है कि करना क्या है। हल्की सी चंद बूंदें गिरती है बारिश की, बिजली चली जाती है। कई इलाकों में अभी भी बिजली गायब है, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अवाम परेशान बैठी हुई है कि शायद बिजली आ जाए, हमारी ईद हो जाए। अभी हम बात करेंगे तर्जुमान के इलेक्ट्रिक से, उनसे पूछते हैं कि जो मुतादिद इलाके जो सफ़र हुए इस बारिश से, कि वहाँ पे बिजली बहाल हो जाएगी या अभी भी वो लोग बेचारे वो इसी अल्लाह के रहम करम पर बैठे हुए कि शायद बिजली आ जाएगी। अभी उनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे आवाम के बीच में। आवाम की रौदात आप तक हम रखेंगे, उनकी चीखें भी सुनाएंगे, उन लोगों को भी सुनाएंगे जो इक़्तिदार में मौजूद है। रहिए मेरे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान के इलेक्ट्रिक किरण फारूक साहिबा। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि 3 दिन से कराची में बारिश हो रही है और के इलेक्ट्रिक की अगर बात की जाए, काफ़ी जगहों पे कराची में जो है वो अगर के इलेक्ट्रिक की बात की जाए, बिजली की बात की जाए तो निज़ाम धर्म भरम हुआ हुआ है। किरण, मुझे ये बताएं कि अभी कुछ इलाकों में जो है बिजली मुयसर नहीं है, तो क्या समझती है बिजली बहाल कब तक हो जाएगी? जी अमजद, थैंक यू सो मच पहले तो कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दूं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये आज का जो स्पेल था, ये तकरीबन अब बिल्कुल अब खत्म ही हो गया है, और आज का दिन जो था वो कराची के लिए बारिश के हवाले से काफी ज्यादा अहम था। बट थैंकफुली हम लोगों का जो बिजली का मजमूई नेटवर्क है वो इस वक्त फीडर के लेवल पर मुस्तहकम है, और हम लोगों की जो पावर की सप्लाई है वो मामूल के मुताबिक जारी है ऑन द फीडर लेवल। कुछ एरियाज में हमें अभी भी थोड़ा सा दुश्वारी का सामना है, क्योंकि अभी भी कहीं पर हमें जो है वाटर लॉगिंग की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, या कुछ इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हैं जिनको हम लोग केटर कर रहे हैं। हमारी टीम जो है इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है, बहुत एक्टिव है, विजिलेंटली काम कर रही है राउंड द क्लॉक, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि ये जितना जल्दी हो सके इन शिकायत को जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर रिजॉल्व किया जाए। और थोड़ी ही देर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जितनी भी सारी इंडिविजुअल जो कंप्लेंट्स हमें आ रही हैं वो इनको जल्द अज जल्द जो है वो दूर कर दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त जो है जो मुतालिका इदारे हैं वो हम उनके साथ राब्ते में हैं, ताकि अगर हमें कहीं पे भी इशू है वाटर लॉगिंग से रिलेटेड, या हमने कहीं किसी एरिया का अगर हमें एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ये लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम लोग इनके साथ राब्ते में हैं। एंड हम लोग मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से हम लोगों को उस एरिया का एक्सेस मिल रहा है, और जहाँ पर भी वो शिकायत है इनके मदद के तहत हम लोग जो है उसको जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा किरण, एक बात मुझे बताएं कि अभी भी कुछ इलाकों में अगर बात की जाए तो 2-2 दिन से बिजली नहीं, जब से बारिश हुई है 24 घंटों से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। तो आप क्या समझती हैं कि वो जो वहाँ के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल परेशान हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से बिजली आ जाए, उनकी ईद का समा हो जाए। तो ये जो हमारे इलाके में बात कर रहा हूँ, मलीर की साइड पे भी कुछ शिकायत मौसूल हो रही है, लियाकताबाद की साइड पे मौसूल हो रही है। तो क्या समझती है इन इलाकों में जब बारिश होती है तो फ़ौरन ही बिजली चली आती है, और कुछ इलाकों में कल रात से बिजली गायब है।
तो आप क्या समझती है कि यहाँ पर बिजली कब तक बहाल हो जाएगी? क्योंकि बारिश की अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए, बारिश अभी भी मतवक्का है, अभी भी होने वाली है, और अभी भी बारिश, अभी जब मैं बाहर रिकॉर्डिंग कर रहा था बारिश थी। तो क्या समझती है कि ये जो लोग परेशान हैं, कुछ इलाके अभी भी मुतासिर हो रहे हैं, बिजली नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे बिजली बहाल हो जाएगी? जी अमजद, बिल्कुल। ऑब्वियसली हम लोग पब्लिक सेंटिमेंट को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अभी देखें, अभी आपके सामने ही कुछ देर पहले काफी तेज बारिश हुई थी, लेकिन थैंकफुली हम लोगों की सप्लाई जो थी वो मेजरली नॉर्मल थी। इसी तरह जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग को जहाँ पर अगर कंप्लेंट्स आ रही है ना, तो वहां पर हम लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सेफ्टी। तो अगर कहीं पे इस वक्त बिजली बंद भी की गई है, तो जहाँ पर कुंडों की बहतार ज्यादा है या फिर ऐसे इलाके जहाँ पर कोई भी सेफ्टी हैजर्ड है, तो हमें वहां की बिजली अनफॉर्चुनेटली हमें उस टाइम तक के लिए बंद करनी पड़ती है जब तक वो मसला रिजॉल्व ना हो जाए, क्योंकि सेफ्टी इज लाइक अ टॉप प्रायोरिटी फॉर अस। और जब तक हम लोगों को उसकी क्लियरेंस नहीं मिलती है ऑन ग्राउंड टीम से, हम जाहिर सी बात है हमें अपनी टीम्स को, लोकल्स को, जो एरिया के रेजिडेंट्स हैं खासतौर पे, उनकी हिफाजत को हमें ऑब्वियसली सबसे पहले रखना पड़ता है। तो जैसे ही हम लोगों को क्लियरेंस मिल जाती है, हम लोग उनकी सप्लाई बहाल करते। बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 10 साल पहले मैंने आपकी जो सादिया डाडा हैं, जो अब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं, उनके साथ मैंने प्रोग्राम्स किए, और अफसार भाई जो क्लस्टर हेड बन गए, हमने कुंडा माफी के खिलाफ हमने एक ऑपरेशन किया था, मैंने प्रोग्राम किया था उनके साथ, या कटी पहाड़ी और औरंगी टाउन की तरफ। तो आज भी जो अगर कुंडा माफी की बात की है, सरगर्म है, तो उसमें के इलेक्ट्रिक क्या किरदार अदा कर रहा है, ताकि ये जो बिजली चोरी करते हैं उनकी वजह से जो जो हमारे सार्फिन है, जो असल सारिफ है, उन तक बिजली नहीं पहुंचती है। तो उसके बारे में आप लोगों ने क्या लाएमल बनाया? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये एक हमारे लिए भी एक ऑनगोइंग एफर्ट है। हम लोग इसके ऊपर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, और आज भी हम लोग बहुत ज्यादा, अगर आप स्पेसिफिकली कुंडों की बात करें तो देखें, बिजली चोरी जो है वो एक अनफॉर्चुनेटली एक हमारे जो सोसाइटी है उसमें एक समझ लें आप, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है आजकल के जमाने में, इस खास तौर पे। तो हम लोग इसको कर्व करने के लिए ऑब्वियसली हम लोगों की कुंडा ड्राइव्स बहुत ज्यादा हो रही होती हैं। हम लोग अवेयरनेस ड्राइव्स कर रहे होते हैं, आईबीसी के लेवल्स पर लोगों को हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं कि ये बिजली चोरी जो है ये एक सेफ्टी प्रोटोकॉल की समझने खिलाफ वर्जी है। तो ये इसको अगर कोई कुंडा लगा रहा है तो वो ना सिर्फ जो है अपने मतलब के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ऑब्वियसली एक उसके लिए तो ये सेफ्टी हैजर्ड है ही, लेकिन ये खुद के लिए भी एक जानी नुकसान की तरफ ये जा सकता है। तो हम लोग इसके ऊपर बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं। हम लोगों की कुंडा रिमूवल ड्राइव्स भी होती हैं, जिसमें हम लोग बहुत एक्टिवली जो है आईबीसी से और जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इट्स लाइक एन ऑनगोइंग एफर्ट। हम लोग इसके ऊपर जो है बार बार बात भी करते हैं कि खासतौर पे ये इस तरीके के जो मौसम में, मानसून के दौरान ये काफी चैलेंजिंग बन जाता है, और फिर जाहिर सी बात है जो सारे ऑनेस्ट कंज्यूमर्स हैं हमारे, उनको भी इसको थोड़ा सा इसकी वजह से जो है उनको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि वो लोग जो है लीगल तरीके से जो है बिजली के हुसूल को कॉमन बनाए, एक इसको अपनी एक जिम्मेदारी समझें एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन। बिल्कुल आप सही कह रही किरण, बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी हमें समझने की जरूरत है, ताकि जो रियल जो असल जो सारिफ है उसको बिजली मुहैया हो सके। अच्छा किरण, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, जो हल्की सी बारिश होती है, चंद बूंदें गिरती हैं, फीडर ट्रिप कर जाता है, तो मुझे ये बताए पूरी दुनिया में अंडरग्राउंड तारें डाली जाती हैं, अभी के इलेक्ट्रिक काम तो कर रहा है इसके ऊपर। अब तो अगर बात कीजिए काफी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उस पर आप लोग कितना फोकस कर रहे हैं ताकि अगर बारिश भी हो तो बिजली मच जाए, इस पर क्या नजरसानी कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल अमजद, देखें इस दफा तो अगर मैं खास करके इस स्पेल की बात करूं तो ये जो था बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का रेन स्पेल था। मतलब ये बहुत गैर मामूली बारिश हुई थी जो अभी पिछले 2-3 दिन में कराची ने फेस की है। मतलब हम लोगों का अगर आप उस ओवरऑल सिटी का वो भी देखें तो एवरीवन वाज सॉर्ट ऑफ क्रिपलिंग इन देयर ओन वेज, कि वो हर कोई अपने अपने तरीके से चैलेंजेस से गुजर रहा था। तो लेकिन किरण, सॉरी टू कट यू किरण, मुझे ये बताएं कि एक बात समझ में नहीं आती कि 2 महीने से अलर्ट जारी किया हुआ था और प्रेडिक्शंस थी कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें इस बार बहुत ज्यादा होंगी और कराची सबसे ज्यादा हिट होगा। तो जब ये चीज पता थी तो उसके बावजूद क्या आप लोगों ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरे कराची में, क्योंकि अगर बात कीजिए जिस जगह पे मैं रहता हूँ हमारे घर पे बिजली नहीं थी, काफी घंटों के बाद बिजली आई है, जबकि मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे बिजली जाती नहीं है। तो क्या ये आप लोगों को पता नहीं था कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, उससे पहले कोई ऐसे इंतजाम कर दिए जाए कि बिजली मच जाए?
देखें अमजद, बिल्कुल आपकी बात सही है, पर जैसे हम लोग ऑब्वियसली हम लोग के इलेक्ट्रिक के एंड पे हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल की हुई थी एंड आवर टीम्स वर प्रिपेयर्ड एंड अवेलेबल ऑन द फील्ड एज वेल। लेकिन जहां पर हम लोगों को दुश्वारी का सामना है या अगर हमें किसी एक एरिया का एक्सेस हमें नहीं मिल पा रहा है तो उससे जाहिर सी बात है हमें खुद भी जो है उसकी बहाली में वक्त लगता है। और जहां से मैंने जैसे आपको बोला कि सेफ्टी हमारे लिए प्रायोरिटी, और अगर हमें कहीं से सेफ्टी क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो हम ऑब्वियसली जाहिर सी बात है किस दुश्वारी का सामना बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन ये सेफ्टी से पहले नहीं आता। तो हम लोगों को सेफ्टी को मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि तो बारिश की जिस वक्त पीक थी उस वक्त बिल्कुल हाँ हमारी बिजली की फीडर लेवल पर बहुत ज्यादा ड्रॉपेजेस हुई थी, लेकिन हमने फौरन उसको पिकअप करके जो है बहुत बेहतरी ले आई थी उसमें। गिवन द काइंड ऑफ जिस तरीके की बारिशें हो रही थी उस हिसाब से हम लोगों के सिस्टम ने उसको बहुत ज्यादा पिकअप भी कर लिया। अच्छा किरण मुझे ये बताया कि लास्ट मेरा आपसे सवाल ये कि क्या हम अपनी जिंदगी में देख पाएंगे कि हल्की सी बूंदे गिरे, बारिश हो और बिजली मच जाए? क्या ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी अब शहर कराची के अंदर? अमजद देखें, बिल्कुल, अगर जाहिर सी बात है इसमें हमारा एक जो की मैसेज है वो यही है कि अगर हम लोग यूटिलिटी के तौर पे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिविक एजेंसीज और सारी अथॉरिटीज अगर मिल के काम करें और इसके साथ साथ अगर सिटीजन्स भी हमारा साथ दें तो बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखें शहर बहुत ज्यादा बड़ा है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा यूनिक हैं, और अगर ये किसी एक यूटिलिटी या किसी एक इदारे का काम नहीं है, ऐसे चैलेंजेस को से निपटने के लिए हम सबको एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे के चैलेंजेस को समझते एक दूसरे से मिलकर काम करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह ताला किरण, एक प्रोग्राम जिस तरह मैंने 10 साल पहले किया था, मैं चाह रहा हूँ मेमोरीज मेरी भी रिकॉल हो जाए। मैं चाह रहा हूँ जहाँ पे कुंडा माफिया सरगर्म है ना, वहाँ पे आपकी टीम हमारे साथ जाए, मंजर-ए-आम की टीम के साथ जाए और हम लोग जाके वो चीज एक्सपोज करें, ठीक है? बिल्कुल, आप यहाँ से मीडिया मैनेजर से प्लीज आप रीच आउट कर लीजिएगा एंड देन दे विल डेफिनेटली बी एबल टू फैसिलिटेट। चलिए किरण, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, ये थी मेरे साथ तर्जुमान किरण फारूक, और आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला के इलेक्ट्रिक, जिस तरह अभी तर्जुमान ने कहा कि बिजली बहाल हो जाएगी, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि चंद बूंदें गिरती हैं और बिजली चली आती है। वो टेक्नोलॉजी कब आएगी, हम कब देखेंगे? क्या हम अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे कि हल्की सी बारिश हो और बिजली मच जाए? क्या पता वो टाइम आ जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। रहिए आप लोग मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी। नाज़रीन, कराची इस वक्त रो रहा है और कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके सामने 2 दिन से बारिश जो वो हो रही है, लेकिन सड़कों का बहुत बुरा हाल है, समझ से बाहर है। 2 महीने से बताया जा रहा था, प्रेडिक्शन थी कि पूरे पाकिस्तान में जो वो बारिशें होंगी और स्पेशली कराची को बारिश ज़्यादा हिट करेगी, और हिट कर दिया। और अभी मज़ीद जो है वो प्रेडिक्शन है कि कराची में मज़ीद बारिशें होंगी। लेकिन अगर कहा जाए रेन इमरजेंसी का कह दिया गया था तो हमारी इंतज़ामी है, तो उसको पता नहीं था। हर साल हम यही देख रहे थे, हर साल मैं इस तरह प्रोग्राम्स आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ। हम ये सोचते हैं कि जो आने वाला जो साल है ना वो बेहतर होगा, लेकिन जो आने वाला साल है ना वो मज़ीद बदतर होता जा रहा है। हुक्मरान निकल जाते हैं सड़कों पे, फ़ोटो सेशन करवाते हैं, ये इशारा साफ़ करा ली, वो इशारा साफ़ करा ली। मुझे ये बताएं ना कि मुर्तज़ा वहाब साहब, ये जो मनाज़िर आपको मंजर-ए-आम हम दिखा रहे हैं, मंजर-ए-आम प्रोग्राम में, ये आपके सामने, यहाँ पे लोग परेशान हैं, घंटों यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अभी भी 2 दिन और मज़ीद कराची में बारिशों की पेशगोई है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए कोई अभी एडवांस में अगर बात की जाए, आप लोगों ने कोई इंतज़ामिया ने कोई एडवांस में कोई अरेंजमेंट्स वगैरह नहीं की हुई हैं। क्या हमारे पास मशीनरी नहीं है? ड्रेनेज का सिस्टम, एक शारा फैसल को साफ़ कर देना, उसका मतलब ये नहीं कि पूरा शहर साफ़ हो गया। ये कौन ड्रेन करेगा? ये भी तो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू ये मशीन यहाँ पे लगा के इसको भी तो ड्रेन करना चाहिए ना। आइए यहाँ पे कुछ अवाम मौजूद, उनसे बात करते हैं। उनको कुछ दुकानें भी यहाँ पे, उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आ जाए ज़रा थोड़ा सा, कैसे आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मुझे ये बताया, आपकी दुकान के सामने ये घंटों गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी होती हैं और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा अपनी टीम के हमरा। क्या कहना चाहेंगे? ये जो निज़ाम आप देख रहे हैं, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, एक शारा फैसल को साफ़ करा देना, वो समझते हैं कि शायद पूरे कराची को साफ़ करवा दिया। जो दीगर जो कराची के इलाके, लियाकताबाद हो गया, मलीर हो गया, कुरंगी हो गया, ये जो पुरानी सब्ज़ी मंडी है, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, हम लोग जो ना वो
जो पहले दिन बारिश हुआ मतलब 3 बजे से लेके हम रात 11 बजे घर पहुंचा। अच्छा। दुकान पानी से भरा हुआ था, पूरा आपके सामने है, सब कुछ पानी में बह गया था, सब कुछ। कोई तरह हाल नहीं, क्या कर सकते, बस अल्लाह के असर में बैठा हुए, किससे क्या गिला, क्या शिफा करें। ये बात आप सही कह रहे हैं, ये कराची अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है। मुझे समझ में नहीं था, मैंने अभी कहा, ये बात मेरे अपने नाज़रीन से भी गई, उन इदारों से मुखातिब हो गई कि 2 महीने पहले बता दिया गया था कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें होंगी और कराची को बारिश हिट करेगी, लेकिन उसके बाद कोई अरेंजमेंट्स नज़र नहीं आ रहे। भाई 6 महीने वो ये गटर बंद है, कोई सूरत हाल नहीं है। हर आदमी को बुलाते हैं, हर आदमी के आगे रोते हैं कि ये गटर खुलवा लो, कोई आगे बस पूछे नहीं। अभी भी टीम आया, उसको ये नहीं पता कि ये गटर का लेना है या सीवरेज का लेना है या केबल का लेना है, किसी को कोई पता नहीं। मतलब कहाँ से बंदे पकड़ के लाया, कोई हाल नहीं। मतलब अल्लाह के असर में बैठा हुआ तवक्कल अल्लाह, जो अल्लाह की मर्जी। बस क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से कोई इल्तिजा है आपकी? नहीं सर, क्या कर सकते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, गरीब लोग मजबूर है। मतलब क्या बोले इसको, किससे गिला करें, जो सुनने वाले वो सुन नहीं रहा, मतलब किसके बात करें। मतलब आज का जो मंजर आम है ना नाज़रीन, आवाम के बीच में, आज टोटली हम लोग आवाम के बीच में जाएंगे, आवाम की रौदात आप लोगों को सुनाएंगे, आवाम की चीखें आप लोगों को सुनाएंगे। एक बात समझ से बालातर है, कराची में बड़े बड़े नाले बनाने चाहिए थे, और अगर नाले बना भी दिए वो चौक हो जाते हैं। कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में अगर बात की जाए ना, कुरंगी की बात की जाए, नाज़माबाद की बात की जाए, लांडी की बात की जाए, मैं इन एरिया से इसलिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे गटर लाइन्स का बहुत बुरा हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा मुल्क अगर बात कीजिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर पंजाब साइड में देख लें क्या ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे सूबे सिंध में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? और पूरी दुनिया की अगर बात की जाए ना, मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं सतन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जब कोई निज़ाम कायम व दायम होता है ना, तो उसको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में कोई प्लान आउट ही नहीं किया हुआ है, कोई प्री प्लानिंग ही नहीं है। अब देख लें आपके सामने, ये भी सामने ये जो ब्रिज का जो तामीराती काम है जारी सारी है, उसको वहीं छोड़ दिया, वहाँ पे पानी जमा है। आप मुझे बताएं, इस पानी के अंदर गटर लाइंस भी वो चौक हो चुकी हैं, वो पानी मिलकर नापाकी, कोई जो नमाजी परहेजगार इंसान होगा वो किस तरह ये रोड फलांग के वहाँ पर जाएगा? ये सारी बातें, ये कौन किसके पास जाए? अगर माजी की बात की जाए, माजी में कराची का इतना बुरा हाल नहीं था, लेकिन हर साल बदतर से बदतर होता जा रहा है। मैंने कुछ हमारे जो मशहूर सियासतदान हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे, उनका पता है क्या कहना था? उनका ये कहना था कराची की आबादी बढ़ रही है। चले ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, कराची की आबादी बढ़ रही है। मुझे ये पता है आबादी बढ़ने के साथ साथ क्या आप लोगों ने उसकी कोई प्लानिंग की है? कराची बहुत बड़ा है, कराची पूरी दुनिया में एक टॉप सिटी में आता है, लेकिन हमने उसका ये हाल कर दिया। अभी कल की बात की जाए तो तारिक रोड का जो अंडरग्राउंड जो ब्रिज है, अगर उसकी बात की जाए, आप ये सोचें वहाँ पे बसें तैर रही थी, औरतों को, जो हमारी बुजुर्ग खवातीन हैं, उनको गोदों में उठा के बाहर निकाले। कौन जिम्मेदार है? हम जाते हैं अगर किसी हुक्मरान के पास, या हम उन लोगों के पास जाते हैं जो लोग मनसब पर फाइज हैं, जब उनसे सवाल करते हैं उनको गुस्सा आ जाता है। जनाब, बड़ी मुश्किल से मैंने देखा अपनी बेटी को आप लेकर आ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से अपने रोड क्रॉस की है। अब आप ये देख लें कि कितना हैवी रोड है और यहाँ पर ट्रैफिक किस बुरी तरह से जाम है। आज बारिश को 2 रोज़ हो गए ख़त्म हुए हुए। बारिश हो रही है। अरे सर, अब मतलब 2 रोज़, वो जो खतरनाक बारिश हुई थी वो 2 दिन पहले ख़त्म हो गई ना, तो कहाँ है हुकूमती मशीनरी? ये क्या खाली कमाने को आते हैं? मतलब ये जो ठेकेदार काम कर रहा होता है उस पर तवज्जो क्यों नहीं देते हैं? अब हम देखें, अभी गटर में गिरते गिरते बचे हैं, एक जगह खड्डे में ज़ख्मी हो जाते हैं, किस बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। मतलब अल्लाह ही हाफिज़ है, मेयर साहब तवज्जो दो, वज़ीर आला साहब कराची पे तवज्जो दो। कराची रो रहा है, ये बारिश का पानी नहीं है, ये आवाम के आंसू हैं। जनाब, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक बात बताएं, आपने कराची में काफ़ी साल गुजार दिए होंगे, माजी में ये निज़ाम तो नहीं था? नहीं, इस तरह की तकलीफ नहीं बर्दाश्त की है। बड़ी बड़ी बारिशें हुई हैं, बारिश हर साल होती है, कोई एक इस साल नहीं तो नहीं हुई है ना। पहले से प्लानिंग होती है, नाले साफ़ किए जाते हैं, रोडों पे जो बहाव है ट्रैफिक का उसका ख्याल रखते हुए उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ, जो मौजूदा हुकूमत आई है 3 साल के अंदर उसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। उसने सिर्फ माल कमाया है और ठेकेदारों के ज़रिए जो रोड भी बनी है उनका भी खस्ता हाल है। पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा सूबे की हुकूमत के साथ साथ शहरी हुकूमत का भी इंतज़ाम संभाला है, और ये आप देखें कि सूबे का तो बुरा हाल है और शहरी हुकूमत का ये हाल दिखाएं। आप ये देखें किस तरह से ट्रैफिक जो है वो इस वक्त
किस बुरी हालत में गुजर रहा है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है वज़ीर आला सिंध के लिए भी, मेयर कराची के लिए भी, और जो सियासतदान बनते हैं कराची के उनके लिए भी। इनको क्या अपना मनसब छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए सर। इन हालात के अंदर जब मेयर ये कहे, वज़ीर आला ये कहे कि बारिश होती है तो पानी आता है, तो भाई बारिश तो हो गई, अब पानी ये चला क्यों नहीं गया? अब ये पानी क्यों नहीं गया? मेयर साहब तो कहते हैं कि 40 मिलीमीटर जो है बारिश कराची बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो 100 से भी ज़्यादा मिलीमीटर बारिश हो गई। तो ये इनका जवाब है। सर ये कितने अफसोस की बात है कि एक कितने आला मनसब पर बैठा हुआ आदमी ये कहता है कि 44 मिलीमीटर जो है वो हमारे नाले बर्दाश्त कर सकते हैं, और जब आज 167 और 187 मिलीमीटर बारिश हो गई तो ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई जब ये कुछ कर नहीं सकते तो फिर ये क्यों लिए बैठे हुए हुकूमत? क्या मज़ा है इसके अंदर? क्या इतना शशका है कि ये इसको छोड़ते नहीं है, बल्कि मज़ीद ये होते हैं कि नहीं भाई हम तो करते रहेंगे, ये हमारा कोई थोड़ी कसूर है, ये तो किसी और का कसूर है। मैं आपको मलेशिया की मिसाल दूं। मलेशिया हमारे पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं वहाँ गया, इतनी तेज़ बारिश कि मैं समझा मैं तो अब फंस गया। जब वो एक शॉपिंग मॉल के अंदर हम शॉपिंग करने गए, जब वहाँ से निकले तो सड़कें ऐसी जैसे सड़कों को किसी ने धो दिया और नहला दिया, और बाहर निकलने के बाद जो खुशी और फ़र्क महसूस हुई कि बारिश का मज़ा क्या है, तो इतना अच्छा लगा कि हम यही हैरान होते हैं कि क्या ये हमारे पाकिस्तान में नहीं हो सकता? क्या ये हमारा ऐसा सिस्टम कराची में नहीं हो सकता? सर एक बात बताऊं मैं आपको, पंजाब हमसे दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, हमारे ज़ाहिर मुल्क का हिस्सा है। सूबे सिंध का हाल ये है, पंजाब में तो ऐसा हाल नहीं होता जब बारिश होती। बिल्कुल मैं यही सोच रहा था, मैं ये कह रहा था, देखें हर किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध जो है वो इस वक्त वहाँ की मरियम नवाज़ साहिबा, वो ग्राउंड पे पंजाब की ग्राउंड रियलिटी है ये, वो उतर के काम कर रही है, वो रोज़ाना हमें ग्राउंड पे नज़र आती है। हालांकि पंजाब हमारा सूबा नहीं है, हम सूबा सिंध में रहते हैं। कल मैंने एक तहरीर लिखी है फेसबुक के ऊपर कि हमारे वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब सिर्फ कराची को अपने वज़ीर आला हाउस तक जानते हैं, उसके अलावा वो कराची को नहीं जानते। तो वज़ीर आला साहब ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कराची वालों के साथ कि आप रहते तो कराची में हैं, वज़ीर आला हाउस तो कराची के अंदर है आपका, लेकिन आप कराची की सड़कों से बिल्कुल बेनियाज हैं। वो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब, चले वो कुछ भी है, उसके पास इख्तियारात इतने ज़्यादा नहीं है, वो वफाक का लगाए तो वफाक ने गवर्नर है ना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, वो बेचारा निकल तो पड़ता है, कभी बोतलें बांट रहा है पानी की, कभी खाने की चीज़ें बांट रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। आपने कहा कि पानी की बोतलें बांट रहा है, वो गाड़ियों को धक्का लगा रहा है बेचारा, वो गाड़ियों को धक्का लगा रहा है। मैंने ऐसा वज़ीर आला आज तक नहीं देखा जो रोडों पे, गवर्नर ऐसा नहीं देखा जो रोडों पे निकल के गाड़ियों को धक्का लगा रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन बेचारा बेख्तियार है, वो कहता है कि मैं वफाक से कहूँगा, लेकिन वफाक उसकी बात पे कोई तवज्जो नहीं देती। जी जनाब, बिल्कुल आपने देखा कि ये शहरियों का गुस्सा, और शहरी गुस्से से भरे हुए, ये बात हकीकत है। इख्तियारात आप लोगों के पास है, वसाइल आप लोगों के पास है। अगर आपसे ये शहर काबू नहीं हो रहा तो फिर वो मनसब छोड़ दें। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक का पुलिस एहलकार भी जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और ये पानी का यहाँ पे ठहराव है, किन मुश्किलात का सामने आप लोगों को? सर बहुत मुश्किलात है, अभी देख रहे हैं आपके सामने इतना सारा पानी खड़ा है, और ये पूरा रोड जो है इसकी वजह से जाम पर, जी बहुत आवाम भी परेशान है, हमारे लिए भी मसला है। इतने बारिश तो अभी भी हल्की हल्की हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है हल्की हल्की, लेकिन अभी जो है पानी अभी तक खड़ा है रोड पे। तो अभी ये जो कल की जो सूरत हाल थी, कल तो ज़्यादा बारिश हुई थी, कल की क्या सिचुएशन थी? कल भी ये पूरा पानी था रोड। अच्छा, वही वाला सामने वाला तो पानी का यहाँ पे ज़्यादा ये ठहराव होगा? हाँ बिल्कुल ज़्यादा था। तो आवाम जिस तरह आप यहाँ पे मौजूद होते हैं, आप तो काफ़ी घंटों यहाँ पे खड़े होते हैं, तो यहाँ पे आवाम का गुस्सा देखने को मिलता होगा आपको? बिल्कुल मिलता है, काफ़ी कुछ बोल के भी जाते, सुना के भी जाते हैं। अच्छा जी जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? ये आगे पहले तो ये लोगों ने इधर खड़िया निकाला, बाद में वो जो पुराने का जो इधर जो टप्पे बना हुआ था वो भी बंद था। अभी वो कड़ियों की वजह से भी परेशानी है, और ये भी बंद है। 15 साल 16 साल पीपल्स पार्टी का हुकूमत है,
ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तो हम लोगों को यहाँ तक किया हुआ है। माले का क्या हाल है, रोडों का क्या हाल, हर रोड पे यही हाल है। खुदा के लिए हमको इनसे छुड़वा दो। ये क्या हालात है, हम पे अजाब मसलत हुआ है। लेकिन बारिश अल्लाह का रहमत है, लेकिन यहाँ पे अजाब बन गया हमारे लिए। आप देखिए पीछे गाड़ियां देखिए जरा, ट्रैफिक एहलकार अपनी वो लगे हुए जिस तरह उनसे काम हो रहा है, अवाम परेशान है। रूल तो अवाम रही है ना, वो जो निज़ाम चला रहे हैं, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? सर जी ये आज तो सही है, इधर 2-3 गाड़ियाँ गटर में गिर गया हुआ है। अभी तक न पीपल्स पार्टी का कोई चौथे के इक़्तिदार भी नहीं आया हुआ है, पूछने के लिए भी नहीं आया। नाम का हुकूमत है, सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। मेयर साहब तो निकल पड़ते हैं शहर के अंदर शारे फैसल में और बड़ी रोड्स पे निकल जाते हैं, तो वो तो कहते हैं शहर साफ हो गया। वो सिर्फ तस्वीर कशी के लिए निकलता हुआ है। यहाँ आना चाहिए, यहाँ आप लोग देख रहे हैं, अवाम आपको देख रहे हैं, ये कहाँ से हो रहा है। यहाँ पे कोई पीपल्स पार्टी का एक यूनियन काउंसिल का मेंबर भी नहीं आया हुआ है। तो हमको खुदा के लिए इन हुकूमत से, इन चीज़ से हम तो यहाँ तक आया हुआ है। ये अभी इसका हम क्या कहें, कहाँ तक आज़ाब में मुब्तला हुआ है। न बिजली है, बिजली का तो ये हालात हुआ है, पिछले 48 घंटे से बिजली भी नहीं है। ये हालात है हमारा कराची का। तो फिर क्या करें, कराची छोड़ दें क्या? तो मजबूर है, अगर यही हालात है कराची तो छोड़ना चाहिए। सारे बस पीपल्स पार्टी के लिए कराची छोड़ दे, वही लोग अपना हुकूमत करे, अपनी करप्शन करे। हम तो कराची छोड़ना चाहते हैं। न बिजली है, न पानी है, सड़कों का ये हालात है, तो फिर इसके साथ हम और क्या करें। बस यही अजाब में मुब्तला हुआ है, अजाब ही अजाब है। न पानी है, न बिजली है, और ऊपर से ये हालात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं निज़ाम, मुझे यहाँ पे प्रोग्राम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, तो इतनी मुश्किलात का सामने आप देख सकते हैं। ये जो कैमरे की आंख आप लोगों को दिखा रही मंजर आम प्रोग्राम में सब कुछ कैप्चर हो रहा है कैमरे की आंख में, और आप लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ का जो निज़ाम है दरम भरम हुआ हुआ इस टाइम कराची का। लोग परेशान है, पुरसाने हाल है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। वालेकुम सलाम भाईजान। ये सिंध गवर्नमेंट को अल्लाह हिदायत दे और इनको जरा कह दो कि ये 17 साल से आप लोग हुकूमत कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये लोगों को दम तकलीफ क्या हाल पहुंचा दिया है। कुछ तो हया, कुछ तो कह देना फिर कराची जिंदाबाद। कराची तो है जिंदाबाद, लेकिन कराची का हालात जिन्होंने ये किया है, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। शुक्रिया। ये क्या रेन इमरजेंसी गाड़ी लेकर जा रहे हो, सफाई तो करनी है। इधर ही सफाई कर रहे हैं, पीछे से हमने सारा सफाई करके आ रहे हैं। ये सारा बेड़ा करे हुआ है, सबको सफाई करके आ रहे हैं भाई। अभी आगे जा रहे हैं, आगे भी साफ कर रहे हैं। तो ये कौन करेगा? ये भी ये कर रहे हैं, वो खड़े हुए हैं, अभी कर रहे हैं, अभी करेंगे, महीने बाद कर देंगे। गाड़ी रोको, यहाँ पे करो, शुरू हो गया। ये जी अभी कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वो पहले करेंगे। यहाँ पे शुरू करो ना, यहाँ पे गाड़ी रोको, यहाँ पे बिल्कुल सर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो तभी आप लोग अपनी जो खिदमत है बखूबी सर अंजाम दो। नीपा पे भी करके आए, सुराब गोड पे भी करके आए, अभी आगे वही वहाँ लगा रहे मशीन, वो करके फिर इधर आएंगे। वो निजाम धर्म भरम है ना, पहले यहाँ पे करो ना। वो देखो ट्रैफिक के पुलिस एहलकार परेशान है। गाड़ी रोको, यहाँ पे करो पहले। नहीं, पहले यहाँ पे करो ना। चलो गाड़ी रोको, आप गाड़ी रोको यहाँ पे, गाड़ी रोको यहाँ पे। आप देख सकते हैं मस्ती मजाक करते हुए जा रहे हैं, समझ से बालातर है कि ये हो क्या रहा है। ये आप पीछे दिखाई दे रहा, मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूँ, पीछे दिखाई दे रहा कितना बुरा हाल है। पूरी गाड़ियाँ, बसेस सब वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम वो भाग गया। वो रेन इमरजेंसी का जो लेकर जा रहा है, ट्रक लेकर जा रहा है, वो भाग गया। ये है निज़ाम इस टाइम कराची का, कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखें पूरी बसेस, और अगर अभी बारिश प्रेडिक्शन है शाम में बारिश हो जाती है, आप फिर सोचें ये निज़ाम और धर्म भरम हो जाएगा। खुदा के वास्ते इस कराची को बचा लो। लोगों की इस बार तो चीखें निकल गई हैं। रहिए हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, ये है रिहायशी एरिया, और देख सकते हैं कि यहाँ पे घर वर बने हुए हैं। उनके सामने मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, इतना ज़्यादा पानी है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले बड़ी मुश्किल से गुजर पा रहे हैं। और सामने कल्टस गाड़ी है, वो दिखा सकते हैं मेरा कैमरामैन, उसके टायर और बम्पर तक वो गाड़ी जो है वो डूबी हुई है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या सोच रहे हैं? बस सोच रहे हैं कि आगे पहुंच पाएंगे या उधर ही गिर जाएंगे। क्या कहना चाहोगे, इतना ज़बरदस्त निज़ाम आप देख रहे हो कराची? हाँ ये तो है, ज़बरदस्त निज़ाम है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते इनके बारे में। दुख हो रहे कराची को इस तरह डूबते हुए देखते? दुख तो बहुत होता है। बिल्कुल बेकार हुकूमत है, आवाम परेशान हो रही है, और यहाँ देखो कोई पूछने वाला नहीं है।
देखो बेचारे सब कैसे परेशान हो रहे हैं। आई एम स्पीचलेस, हम कुछ नहीं कह सकते, आपके सामने ही है। ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सोच रहे हैं हम लोग यहाँ से जाएं या ना जाएं। क्या कह रहे हैं? शाहगांव ये दिखाया जाए गवर्नमेंट को, दिखाएं हम लोग? मुर्तुज़ाबाद साहब से दिखाया जाए प्लीज़, इसको क्लियर करवाएं आप। कह रहे पानी नहीं है, ये कहाँ से पानी आ रहा है? ये घरों में से आ रहा है पानी। ये जिस जगह पे मंजरेआम की टीम मौजूद है ना, ये पुरानी सब्जी मंडी के सामने चांदनी चौक है और ये पोश एरिया में आता है। आप ये सोचें कि ये पोश एरिया का ये हाल है। अगर मैं आप लोगों को लेकर चलूँ लियाकताबाद, अगर मैं लेकर चलूँ मलीर, अगर मैं लेकर चलूँ कायदाबाद, इस तरह के एरियाज में लेकर जाऊँ ना, तो वहाँ का तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत बुरा निज़ाम है। खुदा के वास्ते होश के नाखुन लें। मैं दोबारा दरख्वास्त करता हूँ सिंध गवर्नमेंट से कि सूबाई हुकूमत आप लोगों की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर बात की जाए गुज़िश्ता कई बरस से इस शहर पे काबिज़ है। ये क्या हाल कर दिया आप लोगों ने इस शहर का। ये आप लोगों के सामने 18-20 साल की आप लोगों की हुकूमत यहाँ पर रही है। मैं मानता हूँ अगर आपकी हुकूमत के अलावा MKM भी रही है, लेकिन उस दौर में ऐसा हाल नहीं था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आवाम कह रही है। अब जो हाल हो गया है, अब तो बहुत बुरा हाल है इस वक्त कराची का। हम और मज़ीद बारिश नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला अब बारिश मत हो शहर कराची में। हम मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी 2-3 दिन के अंदर 25 से 30 लोग जाबाग हो चुके हैं करंट लगने से, और कुछ लोग हादसात का शिकार हो गए। इस तरह पानी के अंदर जिस तरह गड्ढे पड़े हुए हैं, गटर हैं, कुछ पता नहीं कहाँ का ढक्कन खुला हुआ है। ये कौन निज़ाम सही करेगा? आपने आपके जो बल्दियाती इदारे हैं, आपने जो टाउन्स बना दिए, TMCs बना दिए हैं, वो क्या सो रहे हैं? चलो जी जनाब, कुछ कहना चाहेंगे? ये रास्ता, ये क्या लवाल। आप इस गाड़ी को बंद करो, बात सुनो, इसको कश्ती बना दो, टायर निकाल लो। बस इसी तरह कर लेंगे सर। नींद कर रहा है बिल्कुल, ना आवाम का फिक्र है, ना कोई गम है, ना कोई दर्द है। ये सारे लोगों का मजबूरी है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। रोड सारा बंद है, हर जगह पे रोड बंद है। हर जगह में देखो सैलाब है। कोई मैसेज, कोई स्पेशल मैसेज देना चाहोगे सिंध हुकूमत को? सिंध हुकूमत को यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अपना आवाम पे रहम करे, थोड़ा ये सीवरेज का सही सिस्टम बना ले। ये हर रोज सीवरेज से रोड बना रहे हैं, सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है, बिल्कुल गायब है। बिल्कुल जी, सीवरेज का सिस्टम, जिस तरह मैंने पहले भी एक बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देनी चाहिए। आप लोग तवज्जो पता कब देंगे? जब V8 गाड़ियों से उतरेंगे, जब डालों से उतरेंगे, जब इस बीच गटर के पानी पे आके आवाम के बीच में आप लोग जब खड़े होंगे ना, फिर आपको पता चलेगा आवाम का दर्द है क्या। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आप यकीन करें, चीखें निकली नहीं है, निकल चुकी हैं और निकल रही है। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह आवाम जियो भुट्टो के नारे लगा रहे हैं और गाड़ियाँ फंस चुकी हैं यहाँ पे। ये आप निज़ाम देख रहे हैं, यहाँ पे गटर का पानी, बारिश का पानी मिक्स हो गया है और बिल्कुल इसके सामने मदरसा है। ये लोग आके हमसे बात करने के लिए जो मदरसे में रहते हैं, अंदर बच्चे कुरान पाक का हिफ्ज़ भी करते हैं, पढ़ने भी आते हैं और साथ में मस्जिद भी है। आइए इन लोगों से हम लोग बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इधर आ जाए ज़रा प्लीज़। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है खैरियत से तो नहीं होंगे जो निज़ाम चल रहा है इस टाइम कराची का। बस ये हमारे कराची के हुक्मरानों के ऊपर है, अल्लाह उनको हिदायत दे। ये मदरसा है? जी, ये मदरसा है मकतब तालीमुल कुरान के नाम से। अच्छा। और यहाँ पर बच्चे कुरान पाक की तालीम भी हासिल करते हैं और दूर दूर से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कोयटा सरहद के इलाकों से उलमाए दीन आते हैं अपने तजवीद दुरुस्त करने के लिए। और इसकी वजह से बारिश और कटर का पानी मिक्स हो गया, इनकी वजह से यहाँ बहुत परेशानी है। यहाँ तो रोड का हाल है, हमारे अंदर बेसमेंट में भी 3 हालों में 4-4 फुट तक पानी था। कल ये सारे हमारे साथी हमारे साथ लगे हुए थे, खुद अपने हाथों से वाइपर के ज़रिए से सारा पानी निकाला है। लेकिन ये जिम्मेदार देखिए, अंदर का तो काम हमारा अपना है, वो तो जिम्मेदार हम खुद है ना। वो जो स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वो देखा जाता है ना कि अंदर वो तो हमने कर लिया, हम अपने जिम्मेदारी पर थे। वो हमने बाहर की बात करें, बाहर की वजह से ये हाल है कि उलमा को भी परेशानी है और आवाम को भी परेशानी है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ, सुबह भी बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ फंस गई थी और अभी भी ये हाल आपके सामने आप देख रहे हैं कि कितनी परेशानी है आवाम को। है कि जब यहाँ पे बच्चे आते होंगे या आप लोग गुजरते होंगे, आप लोग कैसे जाते होंगे? गटर का पानी है, नापाकी नहीं हो जाती? हज़रत, इसकी वजह से हमने बच्चों को 2 दिन की छुट्टी दे दी है। ये छुट्टी का नुकसान इसकी वजह से हो रहा है।
बच्चे नहीं पढ़ने के लिए नहीं आ सकते, जिसको हमने छुट्टी दे दी। जनाब क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? ये मुराद अली शाह ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे कराची में? एक रोड बनाने के लिए इन्होंने ये सत्यानाश करा हुआ है। पूरी आवाम परेशान है, बच्चे सब हैं, बूढ़े बूढ़े सब जा रहे हैं इधर से, हालत बुरी हुई है। क्या करें इनको? तो कभी मुझे एक बात बताएं, जब आप ये देखते हैं उस शहर को जो हमारा शहर पूरे मुल्क को चला रहा है, ये डूबता हुआ देखते हुए इस शहर कराची को दिल खून के आंसू नहीं रो रहा? रो रहा क्यों नहीं रो रहा? रो रहा तो खुद तो बैठे हुए आराम से सोफे के अंदर, दूसरे पेशा आवाम परेशान है। आवाम ही तुम्हारे को वोट दे रही है, और कौन दे रहा है वोट? आवाम के तो कम से कम ख्याल करे, आवाम का ही ख्याल लेंगे। एक बात बताओ, इनकी गाड़ियां भी बंद नहीं होती हैं। वो ज़ाहिर है बड़े हैवी इंजन वाली गाड़ी है, V8 हो गई, डाले हो गए। वो जो बेचारे मेहरान में घूमते हैं, जो कल्टस में घूमते हैं, वो कहाँ पर जाए? जो बाइक्स पर घूमते हैं, जो राहगीर है, जो पैदल चलते हैं, जो बसों में सफ़र करते हैं, वो कहाँ पर जाए? मुझे बहुत अफसोस है एक बात का कि जो कल मैंने कुछ वीडियोस देखी, बस के अंदर से बुजुर्ग खातून को, एक खातून की बात नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी खवातीन को उनको गोदों में उठा के निकाला है, क्योंकि पूरी बस आधी से ज़्यादा डूब चुकी थी। मैं तारिक रोड पोश एरिया की बात कर रहा हूँ। आप ये सोचें वो अंडर जो पास बनाया हुआ है वो किस मातहत बनाया है? क्या उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से पहले कोई प्लानिंग्स वगैरह नहीं की थी कि ड्रेनेज का सिस्टम अगर बारिश हो तो साइडों से पानी निकल जाए, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है? लेकिन यहाँ पर तो निज़ाम ही अलग है जनाब। यहाँ तो खाली बस पैसे लेते हैं, बस खाते हैं, बस लगा देते हैं, बस थोड़ा पूरा काम करे, बस जाने दो। यही है आवाम का। क्या आवाम का तो कोई पुट से हाल नहीं है। आवाम तो मर ही रही है, बोलते मार दे और मरेगी तो सही है, कम होंगे ये लोग, ये चाह नहीं रहे ये लोग। जनाब बिल्कुल आपके सामने ही है, गुस्सा जायज़ है। अगर इस वक्त की बात की जाए ना, जो करंट सिचुएशन है शहर कराची की, आवाम का गुस्सा बरहक है, जायज़ है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन आप जैसा कि देख सकते हैं, वो जो पीछे जो कल्टस मौजूद है, वो कल्टस 2 दिन से वहाँ पे खड़ी है। कहा जा रहा है कि वो गाड़ी के अंदर आधी गाड़ी डूब चुकी थी, और जिन साहब की वो गाड़ी थी ना, वो गाड़ी छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको घर तो पहुंचना था, अपने बच्चों के पास तो जाना था। वो गाड़ी अभी तक वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर एक खड्डा है, उस खड्डे के अंदर गाड़ी फंस चुकी है। वो बंदा गाड़ी निकाल क्यों नहीं पाया? वो इसलिए क्योंकि अभी पानी इतना मौजूद है, बारिश हो रही है। मैकेनिक आजकल आपको पता है कि वो अपना मसरूफ़ है, मैकेनिक की तो ईद हुई है। जिस जगह पर जो मैकेनिक का 15-20 गाड़ियाँ तो मौजूद है। समझ से बालातर है कि लोग जाएँ तो जाए कहाँ? और पीछे ज़रा दिखाएं, पीछे लोग सोच रहे हैं ये हम पार करें या ना पार करें, लोग परेशान हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आज आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कराची की जो करंट सूरत हाल है, और अभी भी बारिश हो रही है। ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है, कराची के रोड्स का निज़ाम धर्म भरम है। आवाम बेयारो मददगार यहाँ पे मौजूद है। अब बिल्कुल एंडिंग है आज के मंजर-ए-आम प्रोग्राम की। आइए लोगों से बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब बारिश दोबारा शुरू हो गई है, रोड्स का बुरा हाल है, तो घर पहुँचने की जल्दी होगी? बिल्कुल जल्दी है, जाना तो पड़ेगा ना हमारे को। अच्छा, कल की बात कीजिए, कल तो बहुत कराची में बारिश हुई थी, कल और परसों, तो घर आराम से पहुँच गए थे? कल तो तकलीफ हुई थी, था मेरे पास गाड़ी मिल जाती, पहुँच जाता था। अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? बस ये जो काम है इस एडवांस में ये काम करना चाहिए। क्या है कि बरसात तो पड़ती रहती है, इसका जो काम थे पहले एडवांस में इसको करना चाहिए, इंतजाम जो इसको पहले करना चाहिए। कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ बिल्कुल चाहता हूँ। ये बरसात का टाइम को कुदरती आफत होती है, इसको पहले इसका जो इंतजाम किया तो अच्छा बेहतर होगा, बेहतर होगा होना बेहतर होगा। चले जी, बिल्कुल जी। और यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कि बारिश फिर शुरू हो गई है, रोड्स का बुरा हाल है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्यारों तक पहुँच जाएँ, क्या कहना चाहेंगे सिंध गवर्नमेंट? हाल ये है, हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट से चलावे। बारिश की ये सूरत है, सब रोड ख़राब पड़े हुए हैं, सब जगह जगह पे पानी है, गाड़ियाँ बंद हो रही है, लोग गाड़ियाँ बाहर नहीं निकाल रहे हैं, डर के मारे हैं कि गाड़ियाँ बंद हो जाएगी। ये है कि लोगों को तकलीफ है। देखो ना, सब खड़े हैं यहाँ पर। आपने देखा कल और परसों शहर पूरा डूब चुका था, पूरा डूब। लोग किस तरह अपनी मदद आपकी तक घर तक पहुँचे, लोग गाड़ियाँ छोड़ के घरों को गए। बिल्कुल वो मनाजिर आपने देखे? बिल्कुल देखें, क्यों नहीं, गाड़ियाँ तैरते हुए देखी है मैंने, और कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई गवर्नमेंट कोई हाल नहीं है इनका। क्या समझे, गवर्नमेंट से गुजारिश है क्योंकि ये रोड मोड सब सही करे ये, कि ताकि लोगों को परेशानी नहीं हुई है। अच्छा, माजी की अगर बात की जाए तो माजी में ऐसा हाल नहीं था जो अभी करंट हाल चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ये इंतज़ाम पहले से करना चाहिए इनको। ये मतलब ये कि ये लाने माने जो बनाए हुए हैं सरकार ने, ये लाने बंद पड़े हुए,
इमारतें बनी हुई है, तो पानी कहाँ से जाएगा मुझे बताएं। ये गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ने ये 7-8 नाले बनाए हुए थे, वो नालों पे इन्होंने बिल्डिंगें बना दी है, घर बना दिए, नाले बंद हो गए, तो पानी कहाँ से जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, आपने एक तवील अरसा कराची में गुजारा, क्या समझते जो माजी में कराची हुआ करता था, दिल रोता नहीं है कि वो कराची अब क्यों? बहुत खुशहाल थी उस टाइम, बहुत खुशहाल थे, हर आदमी को कन्वेंस थी, हर चीज़ थी, सहूलत थी, पानी रोडों पे नहीं था। अब ये देखें ना, रोड बना रहे हैं, अपने लिए सहूलत कर रहे हैं गवर्नमेंट, रोड चंद देर बाद फिर टूट रही है, तो सहूलत नहीं है। रोड बनाते फिर टूट जाती है, टूट जाते हैं। बारिश हुई है, अभी कुछ रोड्स हैं और मुझे पता चला लियाकताबाद में कुछ रोड वहाँ के टाउन के चेयरमैन ने बनाई, वो दोबारा टूट गई, चंद दिन पहले वो बनाई थी। तो मुझे ये बताएं, तो इतना सस्ता मटेरियल जब लगाएंगे तो हाल तो फिर ऐसा हो गई। बहुत शुक्रिया। आइए यहाँ पे बाइक वाले हमारे भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जनाब ये मुझे बताएं कि बाइकें आप चलाते हैं, किन मुश्किलात का सामना बारिश में आपको गाहक मिलता है नहीं मिलता? बहुत मुश्किल से मिलता है, और जो मिल जाता है तो खड्डे जब में हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है। निहायत परेशान होते हैं हम लोग, बेबसी का सामना हमारे लिए ये। रोज़ी के लिए निकलते हैं आप, और जब बारिश होती है आप सोचते हैं शायद मुझे कस्टमर मिल जाएगा, लेकिन कस्टमर नहीं मिलता और आप खाली हाथ घर जा रहे होते हैं। तो जो जब कराची को आप देखते हैं, रोड्स को हाल देखते हैं आप, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, तो तकलीफ होती है शहर कराची को? बेहिसाब तकलीफ होती है। हमारे शेरशाह में डालडा चौक पे इस वक्त भी रोड बंद है, तकरीबन आधा घंटा बारिश नहीं होती रोड बंद हो जाता वो, और अभी तक वो दोनों रोड बंद है। बहुत घूम के हमें शहर में आना पड़ता है। देना चाहोगे सरकार को, हुकूमत को ये बोलेंगे तवज्जो दें, इनको काम करवाएं और फिर इसकी जजमेंट करे काम सही हुआ भी या नहीं। ये बनता है ऐसे, 2 महीने नहीं चलता रोड, फिर टूट जाते हैं बस ये। बिल्कुल जी, बारिश जो वक्फे से हो रही है, लोग यहाँ पे जो मुसाफिर हैं वो लोग मुसाफिर जो है वो यहाँ पे उनकी तादाद बढ़ती हुई जा रही है और ख़वातीन का घर पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से मौजूद है बस के इंतज़ार में, और ये जो निज़ाम चलता हुआ आ रहा है, आप देख रहे 3 दिन से कराची बिल्कुल बेबस बेयारो मददगार हुआ है। कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को चाहिए कि गौर करे इस बात पे, नाले वगैरह साफ़ करवाए पहले, ताकि ये पानी जो बारिश का खड़ा हो रहा है ना जगह जगह, ये तो नालों के ज़रिए निकल जाए यहाँ से। अच्छा, कल भी आप यहाँ पे मौजूद होंगी, जब आप घर जा रही होंगी, परसों भी मौजूद होंगी, कल तो बहुत बुरा रोज़ ही मौजूद होते हैं हम। घर बहुत देर से कल ही और परसों पहुँचे होंगी? ऐसा ही होता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेट पहुँच रहे होते हैं हम लोग, 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। मतलब कोई मैसेज हुकूमत को, कोई सरकार को? हुकूमत को चाहिए कि सब आके देखे, आवाम की मुश्किलात को देखे। कभी समटाइम्स गुस्सा नहीं आता कि मेरे शहर के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं? गुस्सा आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, बेबस है ना आवाम तो बेचारी। बिल्कुल जी, और बेबस आवाम नज़र आ रही है आपके सामने ही है। आइए एक आध शहरी से और बात करते हैं, उनका भी जो वो कुछ कहना चाहते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? इतने खूबसूरत शहर में हम रहते हैं, अल्लाह ताला ने शहर को सब कुछ दिया हुआ है, सारी नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन ये जो मामला चल रहे हैं, रोड्स के पानी खड़ा हो जाता है, लोग डूब रहे हैं, गाड़ियाँ डूब रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेयर कराची है इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब, अकेले आदमी काम कर रहे हैं, वो बजट वगैरह पास करके देते हैं, आगे वाले वो खा जाते हैं। अच्छा। उनको टीम वर्क बनाना चाहिए। और ये जो रोड बन रहा है ग्रीन वाला, आगे चल के देखें मुसीबत करेगा, रोड छोटे हो जाएंगे और आवाम तंग होगी, ट्रैफिक इतना जाम हो जाएगा। तो इसका भी, इसकी फिजिबिलिटी भी इन्होंने सही नहीं बनाई। आप देखें शोरूम के पास वो सारे शोरूम वालों का कारोबार तबाह हो गया, रोड छोटा हो गया। आप देखेंगे आगे चल के ये भी ख़राब हो जाएगा। और दूसरा, नालों की जो आप पोजीशन बता रहे हैं ना, नालों का बुरा हाल इसलिए है कि ये हर साल बजट देते हैं, ये खा जाते हैं। मुर्तज़ा कैसे खा जाए? मेरी एक बात सुने, मुझे एक बात बताएं, जब ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो नीचे वाले कैसे खा जाएंगे? नीचे वालों को वर्क ऑर्डर मिलता है, वो उस पर साइन करा लेते हैं, टेंडर पास हो जाता है। ऊपर वाला जो बैठा हुआ है वो नजर रखे, गहरी नजर रखे। अकेला कैसे करेगा? मुर्तज़ा आपको चाहिए टीम वर्क बनाए, एक अपना पर्सन ही बनाए, ताकि वो पूरी कराची को लुक आफ्टर अकेला नहीं कर सकता। जब तक वो टीम वर्क नहीं बनाएगा, इन अफसरान के ऊपर जो इसका टीम वर्क की आप बात कर रहे हैं, कितना टीम वर्क बना है? इतने लोग उनके अंडर में काम करते हैं, और कितने लोग देते हैं? क्या पूरे शहर के लोग देते हैं उनको? देखिए 5-6 आदमी 10 आदमी भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं अकेला कर सकता हूँ, पूरे को सबको छोड़ें। मैं अकेला, अगर मुझे 5-10 से तो ज़्यादा ही उनके पास लोग सही बहुत हैं, लेकिन खाने वाले
असल मसला ये है कि खाए नहीं ना। चेक एंड बैलेंस करें ना। चेक एंड बैलेंस क्या, नाले देखे एंड मौके पे बारिश हो रही है, अभी आप नाले सफा करा रहे हैं। ये पूरा साल क्या कर रहे हैं? फिर सख्ती करनी चाहिए ना। सख्ती कैसे करे यार, जब तक उनके अपने पर्सनल आदमी उसको लुक आफ्टर नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, नजरिया बिल्कुल जी। बात यह है इस वक्त शहर का निज़ाम बहुत ख़राब चल रहा है कराची का, और बड़े नाले छोटे नालों की अगर बात की जाए ना, जब तक हम लोग छोटे नालों को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, जब तक वो कुछ नाले चौक पड़े हुए और कुछ नाले वैसे ही उसका बुरा हाल है, वो गैर फ़ाल है। मुझे ये बताएं जो गैर फ़ाल हैं, जो नाले छोटे नालों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि असल जो गड़बड़ है ना, वो छोटे नाले जो है ना, वो जब उनमें चौकपन आ जाता है तो वो वहीं पे स्टक हो जाता है, पानी सारा रोड पर आ जाता है, वो चौक हो जाता है। फिर उसके बाद बड़े नालों पर आते हैं। बड़े नालों का निज़ाम जो है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। छोटे बड़े नालों को अगर बेहतर नहीं किया तो ये जो बारिश का जो पानी आता है वो गटर के पानी, जो छोटे नाले बड़े नाले जो हमारे शहर कराची में जो बने हुए ना, वो पानी मिक्स हो जाता है और फिर वो रोड्स पर आ जाता है। कराची में अभी भी अगर बात की जाए ना, छोटे बड़े नाले उन तमाम का बुरा हाल है। तो मेरी गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट से, मेरी गुजारिश क्या है, यह कराची की आवाम की गुजारिश है, यह कराची की आवाम का मैंडेट है कि इन लोगों को हुकूमत में लाते हैं तो उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, उन लोगों के साथ इंसाफ लेकर आएँ, क्योंकि कराची की आवाम इस टाइम बेबस है। आप यकीन करें कि यह कराची अल्लाह के रहमो करम पर चल रहा है। इस वक्त कराची का बहुत बुरा हाल है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप निकले कराची की सड़कों पे, आप जाकर देखें बारिश ने किस तरह बुरा हाल कर दिया है। बारिश तो रहमत की है, लेकिन इसको अजाब हम लोगों ने खुद बनाया है। मुर्तज़ा वहाब साहब होश के नाखुन लें, उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट मुराद अली शाह साहब और दीगर जो हमारे वज़ीर हैं, दोनों हाथ जोड़ के मैं आवाम की तरफ से आप लोगों को कह रहा हूँ, खुदा नज़रसानी कर लें, वरना आने वाले वक्तों में ये जो अभी हाल देख रहे हैं ना, शायद जब बारिश हो ना, इधर हर इलाके में कश्तियाँ चलना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजराम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।